नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो अभी हाल ही में बिहार की मेजबानी में आयोजित हुआ है, इस टॉपिक से संबंधित बिहार के संदर्भ में सारी महत्वपूर्ण जानकारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रखने वाले हैं। आप बिहार में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, इस छोटे से वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा। ये पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीजें इससे संबंधित हमें देखने को मिलता है उसको यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। अच्छा, डिटेल जानकारी के अतिरिक्त यहाँ पर हम आपके बीच 20 से 21 एमसीक्यू भी लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से आप उसको परख सकते हैं, प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। यानी कि मूल उद्देश्य यही है कि इस टॉपिक को कम से कम कवर कर लीजिए, क्योंकि बिहार के इतिहास में ये इतनी बड़ी प्रतियोगिता अभी हाल ही में रिसेंटली मतलब कह सकते हैं आयोजित हुई है 4 से लेकर 15 मई 2025 तक। अच्छा, इससे पहले 2024 में आयोजित हुआ था हॉकी चैंपियनशिप महिला वर्ग वाला। अभी रिसेंटली सेपक टकरा भी खेल आयोजित हुआ, वर्ल्ड कप ये था सेपक टकरा वर्ल्ड कप। बिहार की मेजबानी में ये सारी प्रतियोगिताएं रिसेंटली पहली बार आयोजित हुआ है। इन सभी प्रतियोगिताओं से मुझे लगता है कि एक प्रश्न निश्चित तौर पर सारे एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आपसे पूछा जा सकता है। तो अभी हम कवर करने वाले हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को लेकर सारी जानकारी, और ये सभी जानकारी इस वीडियो में आप बिहार के संदर्भ में देखने वाले हैं। ध्यान दीजिए, बिहार की मेजबानी में ये पहला पॉइंट है। बिहार की मेजबानी में पहली बार 4 से लेकर 15 मई 2025 तक 5 जिलों में इसका आयोजन हुआ। ये 5 जिले कौन कौन से हैं? तो पटना, नालंदा, गया, बेगूसराय तथा भागलपुर। ये 5 जिलों में अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के ये 7वां संस्करण एक्चुअली में है, इसका आयोजन हुआ है। अच्छा, आपको बता दूं, यहाँ पर ये आयोजन 2025 अभी इन 5 जिलों में हुआ, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन यह भी है कि इसमें 3 प्रतियोगिता यानी कि 3 जो खेल है, शूटिंग, जिम्नास्टिक और इसके अतिरिक्त ट्रैक साइकिलिंग, ये दिल्ली में आयोजित किया गया। इसकी मेजबानी का जो अधिकार है बिहार के पास है। बिहार के 5 जिलों में दरअसल ये आयोजित भी हुआ, लेकिन यहाँ पर इन 3 खेलों की बात करें, शूटिंग, जिम्नास्टिक और साइकिलिंग, दरअसल ये सुविधा बिहार में इस समय उपलब्ध नहीं है। शायद इसी वजह से यहाँ पर दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि यह प्रतियोगिता का 7वां संस्करण रहा या फिर है, जिसका उद्घाटन 4 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह वर्चुअली इसका उद्घाटन किया गया था। कब? तो 4 मई 2025 को वर्चुअली इसका उद्घाटन हुआ। अच्छा, यहाँ पर इस प्रतियोगिता के थीम सॉन्ग की बात करें तो थीम सॉन्ग क्या है? खेल के रंग बिहार के संग। ये सभी पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट की हम बात करें, इसका शुभंकर है गज सिंह, जो एक्चुअली आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, जो कि इसको लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि ये गज यानी कि हाथी, सिंह मतलब शेर, ये दोनों से प्रेरित है, इसी का एक मिश्रण है। इससे शुभंकर को लेकर एक इंपॉर्टेंट जानकारी विशेष तौर पर आपको ये ध्यान रखना है कि शुभंकर जो है हाथी की शक्ति और शेर के दिल का प्रतीक है, जो कि विशेष रूप से नालंदा और बोधगया के पाल वंश की अभिलेखीय विरासत से लिया गया, जो कि सामान्यतः पाल वंश के मंदिरों और उनके स्तंभों पर उकेरा जाता था। वहीं से ये प्रेरित है, जो कि गज सिंह, ये इसका मतलब इस खेल का शुभंकर निर्धारित हुआ है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले जो एक्चुअली हम चर्चा कर रहे थे कि पिछले साल 11 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक राजगीर में जो हॉकी को लेकर चैंपियनशिप महिला वर्ग का जो आयोजित हुआ था, चैंपियंस ट्रॉफी, वहां पर उसका शुभंकर था गुड़िया, जो कि बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया से प्रेरित था। अच्छा, एक जानकारी और अभी हमने आपको दिया, सेपक टकरा वर्ल्ड कप जो बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित हुआ, उसका शुभंकर था भीम। ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर जो ये तस्वीर में देख रहे हैं, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मतलब इस संस्करण का जो बिहार की मेजबानी में आयोजित हुआ, ये इसका लोगो है। अब इस लोगो को ध्यान से देखिएगा, कितनी सारी चीजों को इसमें समाहित किया गया है। आप इसको देखिए, इसमें अशोक स्तंभ है, भगवान बुद्ध को दर्शाया गया है, इसमें आपको दिखेगा बोधि वृक्ष, और यहाँ पर जो मंदिर दर्शाया गया है, और ये सभी चीजें ये बिहार से ही संबंधित है। इसको डिटेल में देखिएगा, समझिएगा। यहाँ से कोई भी प्रश्न एग्जाम में मतलब अराइज हो सकता है, मतलब इस तरह से लोगो को लेकर, चाहे वो कोई भी खेल प्रतियोगिता हो, जो उसका लोगो होता है वो इंपॉर्टेंट है। दरअसल इस तरह के पैटर्न वाले प्रश्न अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी रिसेंटली एनटीपीसी वाला जो एग्जाम आयोजित हुआ था, वहां पर आरबीआई के लोगो से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। उसमें अगर हम देखें विशेष तौर पर, तो आरबीआई के लोगो में ताड़ का पेड़ है और बाघ है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस लोगो का रंग भी आपसे पूछा जा सकता है एक्चुअली में, केसरिया और हरा रंग इसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तमाम बातें यहाँ पर इस स्लाइड को लेकर खास करके इस प्रतियोगिता के संदर्भ में ध्यान रखिए। अच्छा, इसके अतिरिक्त और भी कई सारी चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे कि बिहार इस प्रतियोगिता में कुल 36
पदक जीता है, जिसमें कुल 36 पदकों में यानी कि 3 दर्जन पदक बिहार ने जीता, जिसमें 7 स्वर्ण है यानी कि 7 गोल्ड है, 11 सिल्वर यानी कि 11 रजत है और 18 कांस्य यानी कि 18 ब्रॉन्ज मेडल इसमें शामिल है, कुल 36 पदकों में से। और बिहार पदक तालिका में 36 पदकों के साथ इसमें 15वें स्थान पर रहा है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर आपको दोहराना चाहूँगा, कई सारे जो पोर्टल हैं, जो न्यूज पोर्टल के एक्चुअली हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर इसको 14 बताया गया है, मतलब 14वां स्थान बिहार को मिला है, जो कि ये एकदम से गलत है। अब ये गलत कैसे है और वो 14 कैसे लिखे हैं, मतलब देखिए क्या होता है कि न्यूज को लेकर बहुत सारे मतलब जो पोर्टल हैं वो लोग क्या करते हैं, उसमें ऐसा सिस्टम लगा हुआ होता है कि कोई भी बड़े चैनल मतलब जो न्यूज डालते हैं वो उस मतलब वहाँ से मतलब कि अपने आप ऑटोमेटिकली वहाँ पर आके पोस्ट हो जाता है उसके प्लेटफॉर्म पे, मतलब इस तरह की कुछ कंडीशन वगैरह होता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई ए प्लेटफॉर्म है, समझिएगा ऐसे ध्यान से, कोई ए प्लेटफॉर्म है मतलब न्यूज प्लेटफॉर्म है और ये बड़ा संस्थान है, ये हमेशा न्यूज को अपडेट करता रहता है। और दूसरा है बी प्लेटफॉर्म, इसमें ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम लगा रहता है कि जब भी यहाँ पर न्यूज अपडेट होती है तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिकली आगे अपडेट हो जाती है। तो इससे क्या होता है, वो न्यूज अधिक मतलब मात्रा में मतलब कि बड़े पैमाने पर सर्कुलेट होता है और यही परिणाम रहा, यहाँ पे हमें गलत देखने को मिल जाता है। अभी हम बतलाएंगे कैसे गलत है, अभी इसका हम खंडन करेंगे, लेकिन उससे पहले अब पदक तालिका की बात करें, जो शीर्ष राज्य है इसमें 3 शीर्ष राज्य, इसमें आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा 158 पदकों के साथ, फिर हरियाणा रहा 117 पदक के साथ, फिर तीसरे स्थान पर राजस्थान रहा 60 पदक के साथ। अब यहाँ पर समझिएगा, इसको भी ध्यान रखना उतना ही आवश्यक है, 158 पदक में से स्वर्ण, रजत और कांस्य जो है वो कितने कितने संख्या में है, ये चीज़ें यहाँ पर बखूबी हमने दर्शा दिया, मुझे इंपॉर्टेंट लगा है तो वो चीज़ें हमने यहाँ पर आपके बीच रखा है। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अगर हम शुरुआत की बात करें, ध्यान दीजिए, खेलो इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत है वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा देश की खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से किया गया था। 2017 में मतलब इसकी शुरुआत हुई थी, पहली बार ये प्रतियोगिता 2018 में आयोजित हुई थी, वो चीज़ें अभी आगे आएगा वो आप देखेंगे। अच्छा, बिहार के मौजूदा खेल मंत्री यहाँ पर हमने लिख दिया है, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, ये छोटा सा पॉइंट है, हर हाल में ध्यान रखिए। मैं एक बार पुनः से रिवाइज करा दूं, जो बिहार के खेल मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता है, शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार, कृषि मंत्री और साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, और खास करके अगर हम बात करें जो सम्राट चौधरी और उसके अतिरिक्त विजय कुमार सिन्हा जो है वो बिहार के उप मुख्यमंत्री, हालांकि सम्राट चौधरी बिहार के वित्त मंत्री भी हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त उद्योग से पर्यटन मंत्री जो हैं, आपको ध्यान रखना कौन है, नीतीश मिश्रा है। ये सारी चीजें एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी प्रकार से बिहार के गृह मंत्री अगर आपसे कोई पूछ ले तो गृह मंत्री का प्रभार अभी नीतीश कुमार के पास है। तो इतनी बातें ध्यान रखिए। अब यहाँ पर विभिन्न खेलों में जो बिहार को 36 पदक मिला है उसके कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिया है। अभी हम आपको बतला रहे थे कि बिहार ने ओवरऑल 36 पदक यानी कि 3 दर्जन पदक जीता है, जिसमें 7 गोल्ड है, 11 रजत यानी कि 11 सिल्वर है और 18 जो है वो ब्रॉन्ज है। इसको याद आप रख सकते हैं, 7 और 11 मिला दें यानी कि गोल्ड और सिल्वर को मिला के 18 होता है और बाकी रिमेनिंग 18 जो है वो कांस्य है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, विभिन्न खेल में अगर हम बात करें तो इस प्रतियोगिता के तहत कुल मिला के 12 खेल में बिहार को पदक मिला है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए वो कौन कौन सा खेल है। तो रग्बी में 2 स्वर्ण मिला है, एथलेटिक्स में 2 स्वर्ण और इसके अतिरिक्त 3 रजत, 1 कांस्य, और थांगटा ये एक मार्शल आर्ट है, इसको लेकर अभी हम बतलाएंगे। इसमें 2 स्वर्ण और 3 कांस्य मिला है। सेपक टकरा में इतिहास रचते हुए 1 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य मिला बिहार को। साइकिलिंग में 2 रजत, 1 कांस्य। गतका में गतका चैंपियनशिप जो होता है इसमें 1 रजत, 4 कांस्य। जूडो में साथ साथ शूटिंग में 1 कांस्य मिला बिहार को। योगासन में 2 कांस्य, तलवारबाजी में 1 और भारोत्तोलन में भी 1 कांस्य, जबकि मुक्केबाजी में बिहार को 2 कांस्य पदक मिला है। ये चीजें जो इंफॉर्मेशन है पूरी की पूरी आपके बीच हमने इसलिए रखा है ताकि एक प्रकार से आप यहाँ पर एक ही जगह देखें तो वो आपको लंबे समय तक के लिए याद हो, मतलब किस किस खेल में बिहार को पदक मिला। ये सारी चीजें भी प्रश्न के रूप में अभी आपके बीच आएगा, आपको वो भी देखना है। फिलहाल यहाँ पर विशेष रूप से आप ये ध्यान रखेंगे कि रग्बी में, एथलेटिक्स में और थांगटा इन दोनों प्रतियोगिता में मतलब तीनों प्रतियोगिता में बिहार ने 2-2
स्वर्ण जीता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक और स्वर्ण जो है 7वां स्वर्ण, ये सेपक टकरा में बिहार को मिला है। आइए अब यहाँ पर इसको लेकर कंप्लीट जानकारी हम देखते हैं प्रश्न के रूप में, मतलब जो एमसीक्यू हमने आपके लिए तैयार किया है वो यहाँ पर अब देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं, करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए अगर आप बिहार में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं जो बिहार में आयोजित होने वाली है, ये कोर्स आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। पिछले 3 वर्षों से ये संचालित है, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम जो चीजें हैं करंट अफेयर से संबंधित बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको किसी भी सोर्स पे बिल्कुल आश्रित नहीं रहना है। केवल यही कोर्स में आपका वो सारा चीज कवर हो जाएगा। इसमें करंट अफेयर्स के जो पीडीएफ जो है वो मिलेंगे डेली, मंथली और ईयरली बेसिस पर, यानी कि कंप्लीट सिलेबस होगा। वीडियो क्लासेस आपको इसमें मिलेंगे, प्रिंटेबल नोट्स होंगे, जो पीडीएफ मिलेंगे वो सभी प्रिंटेबल होंगे। इसमें वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, डेली टेस्ट का प्रावधान है, वो सभी मिल जाएगा। डेली क्लास नोट्स और पीडीएफ मिलेंगे। डाउट क्लासेस बाद में इसमें संचालित होता है। किसी भी एग्जाम को ध्यान रखते हुए इसकी शुरुआत हम करते हैं। फिर करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है जिसमें मंथली, डेली ये सभी चीजें वही लिखा गया है। अच्छा, इसमें विशेष तौर पर यह भी आपको ध्यान रखना है कि जिस तिथि से आप ज्वाइन करेंगे, यानी कि सपोज कीजिए अगर आप आज आपने ज्वाइन किया तो पिछला जितना भी मटेरियल एप्लीकेशन पे करंट अफेयर्स के इस कोर्स में है वो सारा आपको निःशुल्क मिल जाएगा। ठीक है, वो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा आपके लिए। उस तिथि से, जिस तिथि को आपने ज्वाइन किया है और जितने दिनों का आपका प्लान है, सपोज कीजिए बहुत लोग तो 18 महीने का प्लान लेते हैं आगामी एग्जाम को देखते हुए, तो इसमें क्या है कि 18 महीने, आगामी 18 महीने तक आपको मटेरियल इसमें मिलता रहेगा। ठीक है, तो अपनी सुविधा के अनुसार जो भी आपको प्लान पैकेज लेना है आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, इसमें एक कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा न्यू, इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, खास करके नए छात्रों को जो पहली बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें यहाँ पर ध्यान रखिए। अब हम यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के एमसीक्यू की एक्चुअली में हम बात कर रहे थे। तो यहां पर आज के इस वीडियो में हमारा पहला जो प्रश्न है कि बिहार की मेजबानी में 4 से लेकर 15 मई 2025 तक पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किया गया। बताएं कि इसका आयोजन बिहार के किस शहरों में किया गया है। शहर को लेकर पूछा गया, जो एक्चुअली अभी हम आपको बतला रहे थे। कुल मिला के 5 शहरों में इसका आयोजन हुआ है। अच्छा, अभी से 21 प्रश्न आपको ऐसे इस तरह के देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिए, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप ये सोच के चलिए कि ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये समझ के चलिए, दिमाग में रखिए, ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया और हर हाल में प्रश्नों को हमें हल करना है। फिलहाल यहाँ पर पहला प्रश्न जो है, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है विकल्प नंबर ए। हमने आपको बतलाया था पटना, नालंदा, गया, बेगूसराय तथा भागलपुर। हालांकि 3 प्रतियोगिता जो अभी हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुआ वो हमने बतलाया, शूटिंग वाला, साथ साइकिलिंग वाला, और एक और था जो दिल्ली में आयोजित हुआ है। वो कौन सा था मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ कौन सा वो प्रतियोगिता था। हाँ, जिम्नास्टिक, शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग, ये सभी अभी यहाँ पर दिल्ली में आयोजित हुआ। हालांकि इसका जो मूल जो आयोजन था ये बिहार के इन 5 जिलों पटना, नालंदा, गया, बेगूसराय और भागलपुर, इन 5 शहरों में एक्चुअली में किया गया है। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है कि किस टीम को हराकर बिहार पुरुष टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में रग्बी में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अच्छा, आपको मालूम होगा, अभी हम आपको बतला रहे थे कि रग्बी में बिहार को 2 स्वर्ण पदक मिला है, यानी कि बालक और बालिका दोनों वर्गों में जीता है। अब यहाँ पर पूछा है कि रग्बी में स्वर्ण पदक, अच्छा यहाँ पर हाँ पुरुष वर्ग, यहाँ पर हमने लिखा है कि पुरुष टीम ने, तो पुरुष टीम ने उड़ीसा को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ठीक है, ये ध्यान रखें। वहीं पर अगले प्रश्न में अगर हम चले तो अगले प्रश्न में यहाँ पर बालिका वर्ग या फिर महिला रग्बी टीम के बारे में पूछा गया है कि किसे हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। देखिए यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना, उड़ीसा को ही हरा के। तो विशेषतः यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर रग्बी की बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महिला और पुरुष दोनों वर्गों में जो स्वर्ण पदक जीता है बिहार ने, वो उड़ीसा को ही हराकर जीता है। इतना यहाँ पे क्लियर है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट थांग टा, जो एक्चुअली अभी हमने बोला था, ये एक मार्शल आर्ट है जो कि मणिपुर का पारंपरिक एक मार्शल आर्ट का प्रकार है। तो थांग टा में मेजबान बिहार ने इतिहास रचते हुए पहली बार कितना स्वर्ण पदक जीतकर कीर्तिमान स्थापित किया है? ध्यान रखिए, अभी हम आपको बतला रहे थे कि थांग टा में बिहार ने 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किया है।
अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए थांगटा में कुल 8 स्वर्ण पदकों में से मणिपुर ने सर्वाधिक 3, बिहार और असम ने 2-2, जबकि मध्य प्रदेश ने 1 स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुल 8 पदकों में से सर्वाधिक मणिपुर ने ही अपने नाम किया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बताएं कि बिहार को यह स्वर्ण पदक निम्न में से किसने दिलाया। जो एक्चुअली बिहार को 2 स्वर्ण पदक मिला है थांगटा मार्शल आर्ट में, ये स्वर्ण पदक की बात करें, ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त ए और बी दोनों, यानी कि प्रिय प्रेरणा जो कि सुपौल की है और महिका कुमारी जो कि भागलपुर की है, इन दोनों ने थांगटा में, जो मार्शल आर्ट थांगटा है, इसमें बिहार को स्वर्ण पदक दिलाया है। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने एथलेटिक्स में 2 स्वर्ण पदक जीता है, जिनमें एक खुशी यादव जो कि भागलपुर की, इन्होंने दिलाया बिहार को। अच्छा, खुशी कुमारी ने यहाँ पर जो भागलपुर की, इन्होंने 2000 मीटर स्टीपल चेज में, जबकि दूसरा पदक किसने दिलाया। यहाँ पर वही प्रश्न है कि जो 2 स्वर्ण पदक एथलेटिक्स में बिहार को मिला, एक तो खुशी यादव ने जीता, जबकि दूसरा जो स्वर्ण पदक है वो किसने अपने नाम किया है। जो यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि अलका सिंह। विकल्प नंबर डी, अलका सिंह सिवान के रहने वाले, इन्होंने यहाँ पर स्वर्ण पदक बिहार को दिलाया। यानी कि एथलेटिक्स में जो 2 स्वर्ण मिला है, खुशी यादव और अलका सिंह, जो क्रमशः भागलपुर और सिवान की रहने वाले हैं। आइए अगला 7वें प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में एथलेटिक्स में शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली बिहार की पहली एथलीट बन गई है। अभी हम आपको बतला रहे थे खुशी यादव और अलका सिंह ने एथलेटिक्स में खास करके बिहार को स्वर्ण पदक दिलाया है, लेकिन पहली महिला बनने का गौरव किन्हें प्राप्त है। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहली महिला या फिर पहली एथलीट बनने का जो गौरव प्राप्त है, ये अलका सिंह को, जो कि सिवान की रहने वाली है। ध्यान रखिए, विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने सेपक टकरा खेल में कौन सा पदक जीता है। अभी हम आपको बतला रहे थे सेपक टकरा में बिहार ने स्वर्ण जीता है, यानी कि गोल्ड पदक अपने नाम किया है। विकल्प नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बॉक्सिंग में बिहार को मात्र 2 पदक मिला है। अच्छा, दोनों के दोनों कांस्य पदक हैं, जो क्रमशः बिहार के किस जिले के प्रियांशु कुमारी और शिवम कुमार ने हासिल किया है। बॉक्सिंग की बात करें, मुक्केबाजी की बात करें, तो बिहार को 2 पदक मिला और दोनों का दोनों कांस्य है। और दोनों पदक बिहार को किसने दिलाया, जो नाम यहाँ पर एक्चुअली लिखा गया है, उनका जिला पूछा गया है। नाम है प्रियांशु कुमारी और शिवम कुमार, जो कि क्रमशः बिहार के बक्सर और शेखपुरा के रहने वाले हैं। प्रियांशु कुमारी बक्सर, शिवम कुमार शेखपुरा, इन दोनों ने बिहार को यहाँ पर बॉक्सिंग में कांस्य दिलाया। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है कि उज्जवल सिंह ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 241 किलोग्राम वजन उठाकर वेट लिफ्टिंग में बिहार को पहला और एकमात्र कांस्य पदक दिलाया। यानी कि इस प्रतियोगिता में वेट लिफ्टिंग में, यानी कि भारोत्तोलन में बिहार को एकमात्र पदक मिला, जो कि कांस्य पदक था, जो कि उज्जवल कुमार ने बिहार को दिलाया। अब वे किस जिले के रहने वाले हैं, एक्चुअली यही यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। आपको बता दो इसका राइट आंसर होगा, वे जहानाबाद के रहने वाले हैं। अतः विकल्प नंबर ए नहीं बल्कि विकल्प नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट थांगटा में अररिया के लक्की ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया, और जबकि वहीं पर भागलपुर की डैश ने भी 52 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक बिहार को दिलाया है। जो थांगटा इवेंट की हम बात एक्चुअली कर रहे हैं, यहाँ पर कांस्य पदक देखें तो बिहार को 2 कांस्य पदक मिला। अच्छा, 2 स्वर्ण भी मिला, अभी हम आपको यहाँ पर बतला रहे थे। आइए उसको थोड़ा सा बैक करके देखते हैं। यहाँ पर हमने आपको बतलाया था, हाँ यहाँ पर थांगटा में बात करें तो थांगटा में 2 स्वर्ण, अच्छा 3 कांस्य था, 3 कांस्य मिला है इसमें, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली प्रश्न जो था 2 कांस्य को लेकर आपसे पूछा गया। ध्यान दीजिए, थांगटा की बात यहाँ पर हो रही है, तो इसमें प्रश्न क्या है कि इसमें अररिया के लक्की ने 60 किलो वर्ग में कांस्य पदक, जबकि भागलपुर के मतलब डैश ने, किसने, 52 किलोग्राम वर्ग में भी कांस्य पदक बिहार को दिलाया है। देखिए इसका जो राइट आंसर यह है विकल्प नंबर डी, यानी कि विपुल सुभाक्षी ने। ये आपको ध्यान रखना, दूसरा जो पदक मिला इन्हें मिला था इस वर्ग में, विपुल सुभाक्षी, जो कि कहाँ की रहने वाली है, आपको ध्यान रखना है इनके बारे में, ये भागलपुर की रहने वाली है, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है।
चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार की मेजबानी में 4 से 15 मई 2025 तक पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान बिहार ने कितना स्वर्ण पदक जीता है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे ओवरऑल 36 पदक बिहार ने जीता है, जिनमें 7 स्वर्ण है। तो यहाँ पर देखिए 7 स्वर्ण है विकल्प नंबर बी में, विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, इस तरह के 2 प्रश्न और है, एक रजत वाला, इसमें कितना रजत पदक जीता बिहार ने, तो 11 रजत पदक जीता है। 11 साथ 18 हो गया। अब यहाँ पर 36 में से पूछा जाएगा कांस्य पदक कितना जीता है, तो रिमेनिंग 18 हो जाएगा कांस्य पदक। बहुत आसान है, विकल्प नंबर डी करेक्ट है। ये छोटी छोटी पॉइंट है लेकिन एग्जाम हॉल में परेशान आपको कर सकता है, बस ये आपको ध्यान रखना है। करेंट अफेयर्स में हमने कई बार आपको बोला है कि करेंट अफेयर्स वो एक ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि कौन सा तथ्य कौन सा पॉइंट कितना आसान है, मैटर ये करता है कि आप जान क्या रहे हैं। अगर आप उसे जान रहे हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल आसान है, एकदम लल्लन टॉप है। अगर आप नहीं जान रहे हैं, एक छोटा सा पॉइंट भी आपको कठिन लगेगा। ये चीज़ आप फील करते होंगे एग्जाम हॉल में। देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण में बिहार कुल 36 पदकों के साथ पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है। एक्चुअली अभी हम इसी की बात कर रहे थे, यहाँ पर वो चीज़ें अभी हम दोहराएंगे। अभी वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बोला था कि कई जगहों पर ये एक्चुअली इसके स्थान को लेकर जो 14वां स्थान कहा गया है वो चीज़ों का डिस्कस अभी हम करेंगे। फिलहाल इसका जो राइट आंसर है बिहार इसमें 15वें स्थान पर रहा है, तो विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 36 पदक जीता बिहार और 15वें स्थान पर रहा है। अब यहां पर देखिएगा अगला जो प्रश्न आपको दिख रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के पदक तालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पर सत्य है। देखिए ये भी आपको हमने बतलाया था। इसमें देखिए जो कथन आपको ए, बी और सी में दिख रहा है, ये महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान क्रमशः ये तीनों को लेकर जो पदक के बारे में जानकारी दी गई ये बिल्कुल सत्य है। प्रथम 3 स्थान पर ये तीनों राज्य हैं, ठीक है। तो उपयुक्त सभी विकल्प यहाँ पर सत्य हो जाता है, विकल्प नंबर डी। अगला जो प्रश्न है अब यहाँ पर देखिएगा, इसी प्रश्न में इसका खंडन होगा कि बिहार को लेकर जो कई लोग लिखे हैं 14वां स्थान, ये एक्चुअली 15वें स्थान पर है। ध्यान दीजिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के पदक तालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर जो खास करके बिहार के 2 पड़ोसी मतलब राज्य हैं उत्तर प्रदेश और झारखंड, और इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, इसको लेकर जानकारी यहाँ पर हमने आपके बीच रखा है। दिल्ली यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो विकल्प आपके बीच है उसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सा कथन इसमें असत्य है। अब यहाँ पर सभी विकल्पों को हमें ध्यान से देखना है। देखिए 6ठा स्थान मिला है इसमें दिल्ली को 65 पदकों के साथ, फिर 7वां स्थान मिला उत्तर प्रदेश को 48 पदकों के साथ। ये दोनों यहाँ पे सत्य है, हमें असत्य की पहचान करना है, ठीक है। अब अगला देखिए 15वां स्थान मिला है बिहार को 36 पदकों के साथ। इन 36 पदकों में से 11 स्वर्ण है, 11 रजत है और 18 ब्रॉन्ज है। अब देखिएगा अगला जो है ये भी बिल्कुल यहाँ पर सत्य है। अगला जो है यहाँ पर झारखंड को लेकर कहा गया है कि झारखंड 16वें स्थान पर है 21 पदक के साथ। यही यहाँ पर असत्य है और असत्य की हमें पहचान करना था और यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दरअसल अब यहाँ पर देखिएगा, जो एक्चुअली अगर हम बिहार की बात करें और झारखंड की बात करें तो बिहार 7 गोल्ड जीता है और झारखंड जीता है 8 गोल्ड। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, झारखंड की अगर हम गोल्ड मेडल की अगर हम बात करें तो झारखंड 8 गोल्ड जीता है इस प्रतियोगिता में। अब समझिएगा, झारखंड को वास्तव में देखें तो इसमें 14वां स्थान मिला है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर झारखंड को 14वां स्थान कैसे मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर 36 पदक तो झारखंड से अधिक ही हुआ ना, मतलब कि झारखंड का स्थान तो नीचे होगा ना, क्योंकि झारखंड बिहार से कम पदक जीता है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि झारखंड का जो पदक की संख्या है वो बिहार से कम है, लेकिन यहाँ पर एक चीज समझिएगा, झारखंड ने बिहार से 1 गोल्ड मेडल अधिक जीता है, यानी कि गोल्ड मेडल भी मैटर करता है। पदक तो बाद की बात रही, मतलब जो पदक कुल पदक जो होते हैं वो तो बाद में देखा जाता है, पहले ये भी देखा जाता है कि गोल्ड मेडल की संख्या कितनी है। तो गोल्ड मेडल की संख्या के आधार पर ही झारखंड को इसमें 14वां स्थान मिला है और बिहार को मिला है 15वां स्थान। हालांकि बिहार के पदकों की संख्या झारखंड से अधिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का तुलना हमने आपके बीच किया है, 21 और मतलब 36, ये चीज ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जो 16वां स्थान लिखा गया था यही असत्य था और यही हमारा राइट आंसर था। आई होप कि ये चीजें अब यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर निम्न में से क्या रखा गया था। देखिए इसका शुभंकर है गज सिंह, ये अभी हम आपको बतला चुके हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त गुड़िया जो शुभंकर है यहाँ पर एक्चुअली विकल्प
विकल्प नंबर ए में जो बिहार की मेजबानी में 11 से लेकर 20 नवंबर तक राजगीर में जो आयोजित हुआ था महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, उसका ये शुभंकर था। ये बिहार की राजकीय पक्षी गोरैया से प्रेरित है। वहीं पर आपको ध्यान रखना, अगला जो है शुभंकर, ये बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित हुए सेपक टकरा वर्ल्ड कप का चैंपियनशिप का ये शुभंकर है। मतलब सेपक टकरा वर्ल्ड कप जो एक्चुअली आयोजित हुआ था उसका ये शुभंकर है। और ये पशु जो है गौर बाइसन, उसी से ये प्रेरित है शुभंकर भीम। अच्छा, इसके अतिरिक्त मौली की बात करें हम, जो उत्तराखंड की जो पक्षी है मृणाल, उसी से प्रेरित है। आपको ध्यान रखना है 38वां राष्ट्रीय खेल जो उत्तराखंड की मेजबानी में आयोजित हुआ उसका ये शुभंकर था। ठीक है, ये चीजें आई होप कि अब यहाँ पर सभी आपका क्लियर हो चुका है। फिलहाल इसका शुभंकर क्या है, ये गज सिंह है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। अगला प्रश्न, बिहार की मेजबानी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के तहत 3 खेल शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग निम्नलिखित में से कहां आयोजित किया गया है। एक लल्लन टॉप प्रश्न है, अभी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर गज सिंह किस वंश की अभिलेखीय विरासत से लिया गया है जिसे विशेष तौर पर मंदिरों और उनके स्तंभों पर उकेरा जाता था। आपको मालूम है ये संबंधित है पाल वंश से, अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक अंतिम प्रश्न है कि वर्ष 2018 में जब देश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज हुआ था तब बिहार ने केवल 1 पदक, और वो कौन सा पदक था जो बिहार ने जीता था। फिर वर्ष 2019 में अगले वर्ष 1 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ बिहार ने कुल 5 पदक जीता था। अच्छा, यहाँ पर ये समझिएगा कि बिहार ने जो पदक जीता था 2018 में पहली बार, वो कांस्य पदक था, एकमात्र पदक था। अच्छा, अब तक बिहार का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, चाहे वो राष्ट्रीय खेल हो जो भी 38वां संस्करण आयोजित हुआ। हालांकि पिछले 2 वर्षों से बहुत सुधार हुआ है। जो 37वां आयोजित हुआ था, उसके बाद 38वां उत्तराखंड में आयोजित हुआ, 37वां गोवा में हुआ था, 36वां गुजरात में हुआ था। ये तमाम चीजें हम इस सीरीज में आपको बतलाते रहते हैं। तो पिछले कुछ संस्करण में, कुछ खेल प्रतियोगिताओं में बिहार की जो स्थिति है वो मजबूत बनकर उभरी है। ये बिहार सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि खेल को लेकर जिस प्रकार से अब महत्वपूर्ण घोषणाएं करती रहती है बिहार सरकार, ये तभी जाके पॉसिबल हो पाई है। तो एक बहुत बड़ा खास करके रिकॉर्ड बना बिहार के नाम, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण में मतलब बड़े राज्यों में जाकर शामिल हो गया। मतलब किसी को इतना अंदाजा नहीं था कि बिहार यहाँ पर 15वां स्थान पर आएगा। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो बहुत पीछे हैं, ये चीज ध्यान रखिए। बिहार की तुलना में मतलब ये उम्मीद जो नहीं था, इसलिए हम यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो का प्रश्न है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिहार की मेजबानी में हालिया आयोजित हुई खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा में स्वर्ण पदक जीता है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका राइट आंसर एक्चुअली में क्या होगा। और मुझे लगता है कि ये वीडियो सीरीज से या फिर इस वीडियो से बहुत हेल्प आपको मिल रही है। और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। आप जो लोग डाउनलोड ऑलरेडी किए हुए हैं, आप वहां पर कंटेंट सेक्शन में जाके PDF आदि को प्राप्त कर सकते हैं, उसका प्रिंट भी जरूर कीजिए। जो लोग नहीं किए हैं आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो चीज़ें हम बतला रहे थे आपको, ये कुछ इसके बेनिफिट है जिसके माध्यम से घर बैठे अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अच्छा, एक जानकारी और भी था जो एक्चुअली मुझे देना है आपको कि 71वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन में अगर आप घर बैठे प्रिपरेशन में लगे हैं तो प्रिपरेशन का स्तर को बेहतर बनाने के लिए इस कोर्स को आप एप्लीकेशन के ही जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम स्टडी मटेरियल आपको इसमें मिलेंगे, प्रीलिम्स के लिए तमाम चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर करेंट अफेयर्स का भी पैकेज इंक्लूडेड है। करेंट अफेयर्स की जो हमारी क्लास चलती है, जो एक्चुअली उसका कोर्स है, वो भी इसी में आपको मिल जाएगा, अलग से लेने की जरूरत नहीं है। इसी में अभी रिसेंटली टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है। टेस्ट सीरीज की संख्या है, मतलब जो फुल लेंथ टेस्ट है वो 70 है। इसके अतिरिक्त सेक्शनल टेस्ट है, करंट अफेयर्स का टेस्ट है, बिहार जीके का टेस्ट है। प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर आप टेस्ट लगाकर अपनी तैयारी को घर बैठे परख सकते हैं। आप ये आंकलन कर पाएंगे कि तैयारी का स्तर आपका क्या है। ठीक है, जो लोग इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपके पास एक कूपन कोड है, कूपन कोड लिमिटेड समय के लिए आप इसे यूज करते हुए महज 299 रुपये में एक नाम मात्र की फी पर प्राप्त कर सकते हैं। कोई जानकारी चाहिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8228947923। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यही हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।